एक बार फिर दुनिया एक ऐसे बयान से हिल गई है जो सीधा दर्शाता है कि आज पॉलिटिक्स सिर्फ रियल लीडर्स का खेल नहीं रह गया। अब एआई, सोशल मीडिया और नैरेटिव की स्पीड ही पावर बन गई है। चीन की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक एआई जनरेटेड कैरेक्टर को दिखाया गया है और उस कैरेक्टर को अमेरिका के फ्लैग वाली टोपी पहने हुए दिखाया गया है। लेकिन ये कोई साधारण मजाक नहीं है, इसका कॉन्टेक्स्ट बड़ा है और जो मैसेज दिया जा रहा है वो सीधे डोनाल्ड ट्रंप और उसकी नीतियों से जोड़कर बताया जा रहा है। वीडियो में जो कैरेक्टर बोलता है वो कह रहा है, तुम्हारा तेल, तुम्हारी जमीन, ये सब मेरा शिकार है। और ये लाइन चाहे किसी इमेजिनेशन की लगती हो, लेकिन जब ये शब्द देश देशांतर की टेंशन से भरे कॉन्टेक्स्ट में आते हैं ना, तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं रह जाता, ये एक साइकोलॉजिकल अटैक बन जाता है। वीडियो के कैप्शन में भी लिखा है, मादुरो को हटाना केवल एक छोटा सा खेल है, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और न ही मुझे किसी बात का मलाल है। मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, मैं जो चाहूं वो करूं, मुझे जो कुछ चाहिए वो मैं ले सकता हूं। ये लाइंस सुनते ही आप सोचेंगे कि ये कोई फिक्शनल विलेन स्पीच है, किसी हॉलीवुड फिल्म की हो सकती है। लेकिन असलियत में जब इसे सोशल मीडिया पर सरकारी चैनल शेयर कर रहा है और उसे सीधे ट्रंप और उसकी हाल की नीतियों से जोड़ रहा है, तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रह जाता। सोचो, एक कार्टून जैसा कैरेक्टर, एक वीडियो क्लिप और एक मैसेज जो कह रहा है कि रूल्स मैटर नहीं करते, मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। ये वही नैरेटिव है जिस पर बड़े नेता, बड़े कैंपेन्स, बड़े डिसीजंस चलते हैं। ये वही मैसेज है जिसे कोई स्मॉल कमेंट बोर्ड नहीं चला रहा, बल्कि एक सरकारी मीडिया प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, क्या ये सीधा पॉलिटिकल सटायर है या एक लार्जर साइकोलॉजिकल नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है? जब मीडिया ऐसी कंटेंट बनाकर फैलाता है तो वो सिर्फ इमेजेस और वर्ड्स ही नहीं फैलाता, वो फियर, डाउट, कंफ्यूजन और इंटरप्रिटेशन भी फैलाता है। राजनीति में फियर का यूज करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन एआई के जरिए जिस स्पीड और जिस फॉर्म में ये फैल रहा है, उससे इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ ये क्लिप सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं रहा, ये डायरेक्ट उस परसेप्शन को टारगेट कर रहा है कि बेहतर वर्ल्ड ऑर्डर, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल नॉर्म्स, ये वैल्यूज सिर्फ टॉक हैं, बातें हैं, असलियत में कोई केयर नहीं करता। और जब ऐसा मैसेज कुछ लोग सुनते हैं तो उनके अंदर यह सिग्नल जनरेट होता है कि ऑर्डर इज वीक, लीडर्स आर सेल्फिश, पावर ही रियल है। ऐसा सेंटिमेंट अगर किसी ग्रुप में पलता है तो समाज में ट्रस्ट कम होता है, लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी भी गिरती है और पोलराइजेशन बढ़ता है। अब ध्यान से सुनो, ये क्लिप सिर्फ ट्रंप को टारगेट नहीं कर रहा, ये उस कॉन्सेप्ट को टारगेट कर रहा है जिसे हम इंटरनेशनल नॉर्म्स कहते हैं, जिसे हम रिस्पेक्ट, म्यूचुअल कंसेंट और डिप्लोमेटिक डायलॉग कहते हैं। और वो कैरेक्टर जो बोल रहा है वो किसी फिक्शनल विलेन जैसा लगता है, लेकिन शब्द वही हैं जो न्यूज हेडलाइंस और पॉलिटिकल डिबेट्स में अक्सर सुनने को मिलते हैं। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, ये वो लाइन है जो एक ऑथोरिटेरियन माइंडसेट को दिखाती है और जो कहती है कि नियम अलग बात है, लेकिन पावर ही असली डिसाइडिंग फैक्टर है। इसका असर क्या होता है? जब आम लोग ऐसे सिग्नल देखते हैं तो वो स्लोली डिस्ट्रस्ट करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि शायद नियम सिर्फ छोटे देशों के लिए है, बड़े देशों के लिए नहीं। और ये परसेप्शन जैसे ही फैलता है वो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को वीकन करता है। हमने दुनिया में देखा है कि जब कोई लीडर अथॉरिटी के नाम पर बोलता है तो वो सपोर्ट भी खींचता है, लेकिन स्पेक्टिसिज्म भी फैलता है। और एआई जनरेटेड कंटेंट जब ऐसा बोलता है तो लाइंस और ज्यादा ब्लर हो जाती हैं कि क्या रियल है और क्या नैरेटिव है। यह वीडियो सिर्फ एक क्लिप नहीं है, ये सिंबल है उस न्यू एरा का जहां लैंग्वेज, इमेजरी और टेक्नोलॉजी मिलकर पॉलिटिकल परसेप्शन को शेप कर रहे हैं। और आज जब हम ट्रंप, अमेरिका, चीन और ग्लोबल पावर डायनेमिक्स की बात करते हैं तो सिर्फ नेशन स्टेट्स नहीं, ये नैरेटिव्स भी पार्ट ऑफ द बैटल हैं। इसलिए जब तुम आगे कोई पॉलिटिकल वीडियो देखो तो सिर्फ विजुअल्स और वर्ड्स पर ध्यान मत देना, देखो कि मैसेज क्या एम्पलीफाई कर रहा है, किस माइंडसेट को स्ट्रेंथन कर रहा है और किस साइकोलॉजिकल प्रेशर को नॉर्मलाइज कर रहा है। क्योंकि आज पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिसीज का खेल नहीं है, ये परसेप्शन का गेम है। और जहां परसेप्शन मैटर करता है वहां भाषा, इमेजरी, वो जो अनकहा रहता है, वही असली बैटल ग्राउंड बन जाता है।